बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली द यूरिनरी सिस्टम इन मैन। ऑलराइट, ह्यूमंस के निज़ाम इखराज में जो मेन पार्ट प्ले किया जा रहा है टू एक्सक्रीट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, दिस सिस्टम इज नोन एज यूरिनरी सिस्टम। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम थोड़ा कंसेप्चुअली रिवाइज कर लें कि लिवर वाज अनदर ऑर्गन दैट इज सपोर्टिव इन एक्सक्रीटरी प्रोसेस। ऑलराइट, अब एक्सक्रीटरी प्रोसेस में जिगर ने क्या किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मोर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को कन्वर्ट करके दिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, और फिर इसी यूरिया को ब्लड में डिसॉल्व करके आगे ट्रांसपोर्ट किया गया और वहां से ये किडनीज में पहुंचे। किडनी ने इनको फिल्टर करना है और उसके बाद यूरिन की फॉर्म में बॉडी से खारिज कर देना है। अब ये तो मेन एक छोटी सी समरी हमने देख ली कि जो मेन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, द होल थिंग इट इज नॉट दैट मच सिंपल। अब यहां पे ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस और डिटेल्स मैं वन बाय वन मेंशन करने लगा हूं बोर्ड पे। द फर्स्ट थिंग इज किडनीज are in the form of pair. All right, यानी कि दो किडनीज हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जो दोनों गुर्दे हैं, खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस की बुनियाद पे एक किडनी या डोनेट कर देना या उसकी कोई और इंजरी या कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो एक गुर्दे से भी गुजारा हो सकता है। ऑल राइट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि दो किडनीज अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं जो कि नेचुरली अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं और हमारे ब्लड को फिल्टर करके हमें नुकसानदेह केमिकल से छुटकारा दिलाते रहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि किडनीज देमसेल्व्स, ऑलराइट, दे आर नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी मुकम्मल जो बॉडी का वजन है उसमें से 1% से भी कम इनका वजन बनता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हर मर्तबा जब दिल धड़कता है विद एवरी हार्ट बीट तो 20% ब्लड सप्लाई जो है वो किडनीज में आ रही है। तो इस बात से हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि ब्लड का साफ होना और नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से खारिज होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपके लिए। किडनीज account for less than 1% of the total body weight. All right, and the second thing is with every heartbeat kidneys receive 20% of the blood volume. Alright, अब इसके बाद स्टूडेंट सवाल ये आपके जहन में आना चाहिए था कि जो ब्लड किडनीज के अंदर आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है और कौन वापस लेके जाता है। तो इसके लिए भी दो नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि किडनीज की मुनासबत से इनके नाम पहले से ही डिवाइस कर दिए जा चुके हैं। तो इनको हम कहते हैं रीनल आर्टरी brings the blood, all right, and renal vein, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, brings the blood to kidneys, all right, and renal vein brings it back or out of kidneys. All right students, अब ये तो मेन हमारे पास एक फ्लो और सीक्वेंस बनता चला जा रहा है, लेकिन इस पूरे टॉपिक को जब लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आप लिखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी आपको लिखना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपकी बुक में बना जरूर हुआ है इमेज की फॉर्म में, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर लेते हैं कि गुर्दे की साख्त बुनियादी तौर पे है किस तरह की। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं और हर स्ट्रक्चर के साथ रीनल की टर्म ऐड कर दी गई है क्योंकि ये किडनीज के साथ रिलेटेड है। ऑलराइट, बिल्कुल उसी तरह जैसे लिवर से रिलेटेड हो तो हम हेपेटिक, या दिमाग के साथ रिलेटेड हो तो हम नर्वस या न्यूरल की टर्म्स यूज करते हैं, इसी तरह यहां पे हम रीनल की टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। किडनीज की जो सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर रीनल कैप्सूल के अंदर देखा जाए तो द पार्ट that appears bright or light in color, this is known as renal cortex. All right, then is renal medulla. All right, जो dark color आपको नजर आ रहा है, and then is renal pyramid. अब बेसिकली ये ट्रायंगुलर त्रिकोण शक्लें आपको नजर आती हैं, इस वजह से इनका नाम ही रीनल पिरामिड्स रख दिया गया। और कंसेक्यूटिव पिरामिड्स के दरमियान में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है दैट पार्ट इज नोन एज रीनल कॉलम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर रीनल कॉलम के बाद एक इंपॉर्टेंट एडिशन में यहां पे करने जा रहा हूं। द एपिकल पार्ट ऑफ द रीनल पिरामिड इज नोन एज रीनल पेपिला। प्रोजेक्टेड या उभरा हुआ एरिया नजर आता है, इस वजह से इसको कहते हैं पेपिला। अब यहां पे एक अहम चीज, और वो क्या है कि किडनीज बुनियादी तौर पे खुद फिल्ट्रेशन किससे करवा रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखने वाला पॉइंट है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज। अब नेफ्रॉन्स बजाते खुद जो हैं ये कितनी इकसाम के मौजूद हैं, तो आपकी बुक में दो टाइप्स का जिक्र यहां पे किया हुआ है, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। ऑलराइट, ये जो हमारे पास दोनों इकसाम के नेफ्रॉन्स हैं ये बुनियादी तौर पे फिल्ट्रेशन का अमल किडनीज के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, और जब ये फिल्ट्रेशन वगैरह का अमल मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद जो यूरिन इनमें तैयार हो जाता है उसको उठा के तो ट्यूब्स में इकट्ठा किया जाता है पहले विद इन द किडनी, और वो ट्यूब्स जो अटैच्ड हैं विद द रीनल पेपिला दे आर नोन एज रीनल कैलिक्स। कैलिक्स को फर्दर डिफरेंशिएट किया जा रहा है, जहां पे इसका डायामीटर कम है और बारीक ट्यूब्स हैं उसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, और जहां पे डायामीटर इंक्रीज हो रहा है ट्यूब्स का दैट आर नोन एज मेजर कैलिक्स। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपकी बुक के अंदर जो सीक्वेंस मौजूद है और जो तरतीब हमें नजर आ रही है उसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। दिस पार्ट इज पेल्विस। अब पेल्विस एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने से ताल्लुक रखती है स्टूडेंट्स, वो क्या कि जो माइनर और मेजर कैलिसेस वगैरह हैं वो कलेक्टिंग डक्ट से आने वाले यूरिन को थोड़ी देर के लिए पहले किडनी के अंदर भी स्टोर कर रहे हैं, तो जो किडनी के अंदर आर्जी तौर पे इकट्ठा किया जा रहा है यूरिन, वो कलेक्शन पॉइंट है पेल्विस। कलेक्शन पॉइंट इन द किडनी। ऑलराइट, किस चीज का कलेक्शन पॉइंट है? यूरिन का। अब फिर इसके बाद पेल्विस से ऑनवर्ड अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो पेल्विस के बाद यहां से इसने डिसेंड हो जाना है और नैरो हो जाना है, और इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। ऑलराइट, ये नाम तो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे यूरेटर। ऑब्वियसली पेयर ऑफ किडनीज हैं तो इसका मतलब पेयर ऑफ यूरेटर्स मौजूद हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों से दो ट्यूब्स डिसेंड होती हुई जाएंगी और दरमियान में एक बैग लाइक एक मस्कुलर बैग मौजूद है, दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यूरिनरी ब्लैडर या जिसे उर्दू में हम मसाना बोलते हैं, इसके अंदर यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता यूरिन यहां पे कलेक्ट होता चला जाएगा
और इसके इकट्ठे होने के बाद जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो मैसेज भिजवाएंगे स्पाइनल कॉर्ड को, वहां से वो जाएगा टू द यूरिनरी सेंटर जो है पॉन्स इनसाइड द ब्रेन, और फिर उसके बाद पॉन्स फर्दर मैसेज फॉरवर्ड करता है कॉर्टेक्स को, और कॉर्टेक्स से फिर ऑर्डर्स आते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगर तो यूरिनेशन रिफ्लेक्स डेवलप करना है तो द सेक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइन, सेक्रल रीजन जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, उसका जो आखिरी पार्ट है वहां पे सेक्रल पार्ट के अंदर से इंपल्सेस या रिफ्लेक्सेस जनरेट किए जाते हैं। तो क्या जवाब मिलता है? अगर तो यूरिनेट करना है तो फौरी तौर पे स्फिंक्टर्स को डायलेट किया जाएगा और ब्लैडर की अपनी वॉल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस सूरत में यूरिनेशन रिफ्लेक्स पैदा होगा और यूरिनेट कर देंगे। ऑलराइट, लेकिन इसके लिए जो ट्यूब रिस्पॉन्सिबल है थ्रू विच द यूरिन लीव्स द बॉडी, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स 2 जुमले आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से भी अहम है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी। वो क्या है कि द यूरेथ्रा इज यूरिनो जेनिटल duct, all right, in human males. Okay, and the second part is urination only in human फीमेल्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं इनको समझ भी लें। पहली चीज ये लिखी है कि यूरिनोजेनिटल डक्ट इन ह्यूमन मेल्स। अब इससे क्या मुराद है कि नेफ्रॉन्स ने जो फिल्ट्रेशन करवाई थी, ऑलराइट, फिल्ट्रेशन करवाने के बाद यूरिन प्रोड्यूस किया और यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद वो फर्दर ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ ब्लैडर तक पहुंचा। अब ब्लैडर से जो यूरिन बॉडी से निकलेगा, ऑलराइट, सो द यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ये तो हो गई एक कॉमन स्टेटमेंट। लेकिन इसके बाद ह्यूमन मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा है, इट इज यूज्ड फॉर यूरिनेशन एज वेल एज फॉर द रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म। अब सीमन या स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड इट आल्सो लीव्स थ्रू द यूरेथ्रा, इसी ट्यूब से खारिज होगा और यूरिन भी इसी ट्यूब से खारिज होगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज यूरिनोजेनिटल, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन 2 प्रोसेसेस, यूरिनेशन एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो इसलिए यहां पे 2 काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेकिन इन ह्यूमन फीमेल्स इट इज ओनली द ओपनिंग फॉर यूरिनेशन। एक तो थोड़ा शॉर्टर भी होता है साइज के एतबार से, यूरेथ्रा की लेंथ जो है वो कम है ह्यूमन फीमेल्स में, एंड इट इज अ सेपरेट ओपनिंग एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर यूरिनेशन। रिप्रोडक्शन के लिए अलग ओपनिंग इस्तेमाल होगी। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 2 अलग-अलग से पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि स्फिंक्टर्स को डायलेट किया जाए और ब्लैडर की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज की जाती हैं स्टूडेंट्स, जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। पहले यूरिनेशन, ऑलराइट, द सेम मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज मिक्चरेशन। कुछ जगहों पे एमिक्शन की टर्म यूज होती है, ऑलराइट, एंड इवन यूरेसिस। तो ये टर्म्स जहां भी यूज हों इनका मतलब एक ही है, and that is the removal of the urine out of the body. फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये जो सारा यूरिन जो हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कहां पे होगा? इनसाइड द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज, और नेफ्रॉन्स ने ये सारा अमल किन किन स्टेप्स के थ्रू किया है ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेफ्रॉन्स are millions in number in each kidney. All right, and nephrons produce urine through filtration
reabsorption, secretion, concentration and collection and then removal. All right, तो ये वो स्टेप्स हैं जो नेफ्रॉन के अंदर मुकम्मल किए जा रहे हैं कि वो ब्लड जो एंटर हुआ उस ब्लड को फिल्टर किया गया सबसे पहले, फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो काम की चीजें थी वो इर्द गिर्द का जो एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क था उसने रीअब्सॉर्ब कर ली, वो तो वापस चला गया, और उसके बाद फिर बाकी चीजों में से वाटर और सॉल्ट्स वगैरह को मजीद रीअब्सॉर्ब किया गया, तो यूरिन कंसंट्रेट हो गया। कलेक्टिंग डक्ट के जरिए इसको आगे रीनल कैलेसिस वगैरह के हवाले किया गया, और रीनल कैलेसिस से होते हुए यूरेटर्स, फिर ब्लैडर और यूरिथ्रा से बॉडी से आउट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ टुडेज सेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।